अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की जो डिस्कशन है हमारी वो असेसमेंट नंबर 15 की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट गिव लेज़ाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। देखें, जो लेज़ाइन टेस्ट होता है इसको J.L. लेज़ाइन ने डिज़ाइन किया यानी डेवलप किया, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन को फाइंड आउट करने के लिए, हैलोजन को फाइंड आउट करने के लिए, जितने भी हैलोजन्स हैं, और इसके बाद सल्फ़र को फाइंड आउट करने के लिए, यानी इनके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम ये वाला टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसकी कंडीशन ये है कि ऑलवेज़ जो है कार्बन किसी भी कंपाउंड में मौजूद होनी चाहिए, यानी नेसेसरी है कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि इसमें होता यूँ है कि ये जो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट, हम इसको ना एक और नाम भी देते हैं, ठीक है, सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि हम एक मेटल लेते हैं सोडियम, और क्योंकि जो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद होगी वो मिलकर बनाएंगे सोडियम सायानाइड। ये आगे फर्दर प्रोसीड करता है एनालिसिस में, ठीक है। तो कंपलसरी कंडीशन क्या है कि कार्बन और नाइट्रोजन, या कार्बन या सल्फ़र होना चाहिए, या कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप होना चाहिए, यानी कार्बन और नाइट्रोजन तो मस्ट होनी चाहिए, फिर ही हम जो है ये वाला टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें तो बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए विच कैन नॉट गिव, ठीक है। इस स्टेटमेंट में थोड़ा फ़र्क है। देखें, इसमें तो कार्बन नहीं है इसलिए ये वाला टेस्ट नहीं देगा, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन मौजूद है, कार्बन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, कार्बन मौजूद है, तो ये दोनों के दोनों हमें लेज़ाइन टेस्ट देंगे। तो जो नहीं देगा वो ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद टू फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी वही है, यानी ये वाला जो हमने बनाया ना, ये वाला क्लोरीन वाटर एंड CCl4 वाटर शेकन वेल वॉयलेट कलर। ये जो वॉयलेट कलर बनता है ना लेज़ाइन टेस्ट में, ये सल्फ़र को इंडिकेट करता है, ठीक है। और एक और याद रखिएगा कि ये जो लेज़ाइन टेस्ट होता है इसको हम अप्लाई नहीं करते फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन को हमने जनरल तो बात कर दी ना कि हैलोजन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेज़ाइन टेस्ट, लेकिन फ्लोरीन को हम ये वाला टेस्ट फ्लोरीन को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला टेस्ट हम परफॉर्म नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जो फ्लोरीन है वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता जैसे कि दूसरे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट में भी इशू है, लेकिन कीप इन माइंड जो कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि वायलेट कलर जो अपीयर होता है वो सल्फ़र की इंडिकेशन करता है, ठीक है। तो नो डाउट आपको आंसर में फ्लोरीन मिलेगा, लेकिन फ्लोरीन जो है ये लेज़ाइन टेस्ट देता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है इन कैरस ट्यूब द कंपाउंड दिस वन वाज हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट आफ्टर फिल्ट्रेशन वॉशिंग अ वाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म। तो ये सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ्लोरीन को फाइंड आउट करना है हमने, तो इसका हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट हमें पता है कि हैलोजन को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फ्लोरीन जो है वो अगेन प्रेसिपिटेट नहीं देगा। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे तो इट्स मीन कि हैलोजन में से कौन मौजूद होगा, फ्लोरीन मौजूद होगा। और अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो क्लोरीन, और अगर वेरी पेल क्रीम प्रेसिपिटेट बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ब्रोमीन मौजूद है, और अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं तो आयोडीन मौजूद होता है। यानी हैलोजन के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी, अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड CCl4 कैन बी सेपरेटेड बाई। देखें, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या है कि ऐसे कंपाउंड जो कि स्टीम सेंसिटिव कंपाउंड होंगे, यानी उनको स्टीम करेंगे तो फिर उनकी डिस्टिलेशन हो सकती है।
यानी वो वोलाटाइल हो सकते हैं ऑन स्टीमिंग, यानी जब उनको हम भाप के ज़रिए गर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो स्टीम बनाएं, ठीक है, बॉयल हों, तो ऐसों को तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये वाले स्टीम के थ्रू बॉयल होने वाले नहीं हैं। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यू नो कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे होते हैं जो कि कांस्टेंट बॉयलिंग मिक्सचर होते हैं। तो जो कांस्टेंट बॉयलिंग मिक्सचर होंगे उनके लिए हम एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट बॉयलिंग मिक्सचर तो नहीं है। उसके बाद वैक्यूम डिस्टिलेशन उस वक़्त करते हैं जब ऐसा कोई कंपाउंड जो कि अपने बॉयलिंग पॉइंट के ऊपर डीकम्पोज हो रहा हो, यानी जहाँ पे उसने बॉयल होना है वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले वो डीकम्पोज हो जाए, तो उस वक़्त हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम जनरेट करके उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लो कर लेते हैं ताकि उसकी सेपरेशन हो सके बिफोर रीचिंग डीकम्पोजिशन पॉइंट। और ये वाले जो दो चीज़ें हैं ना, इन तीनों टेक्निक्स के थ्रू हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। एसीटोन और CCl4, अगर आप गौर करें तो एसीटोन और CCl4 ये जो हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास नन ऑफ दीज जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ड्यूरिंग निनहाइड्रिन टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स द प्रेसिपिटेट फॉर्म इज़ ऑफ, ये वॉयलेट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, और निनहाइड्रिन टेस्ट आपको पता है अमाइनो एसिड का डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अमाइनो एसिड आपको पता है कि ये प्रोटीन में मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे अगर प्रोटीन भी लिखा होता तो दैट्स गुड, ठीक है। उसके बाद पर्शियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टुगेदर एक्वा सोल्यूशन ऑफ दिस वन, तो इसका साल्ट लेना है हमने जी, तो इसको ये फेरोसायनाइड के साथ हमें पर्शियन ब्लू कलर मिलता है। और ये चीज़ आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में भी स्टडी कर सकते हैं, और लेजाइन टेस्ट की को अगर आप जब फर्दर स्टडी करेंगे तो उसमें भी आपको ये वाली चीज़ें मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास अ कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोल्फ्थलीन फर्स्ट गिव पिंक कलर। देखें सबसे पहली बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगा, और चूँकि ये एक वीक एसिड होता है, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर जो कोई चीज़ बनेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से, और ये यहाँ पे लेट से कोई एक्स कंपाउंड होगा YX, उसके थ्रू वो बेस होगा, ठीक है, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, और हमें पता है कि फिनोल्फ्थलीन बेस में जाके पिंक कलर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, विच डिसअपियर ऑन हीटिंग, लेकिन क्या होगा कि वो जो पिंक कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी मतलब क्या है कि दोबारा एसिडिक कंडीशन बन जाएगी, द कंपाउंड कैन बी, तो ये एसिटर होता है। और काइंडली इसको फर्दर कंफर्म भी करना है आपने अपने थ्रू। उसके बाद है जी फार्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों को हम किसके थ्रू फ़र्क कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये वाला फार्मिक एसिड है, टॉलरेंस टेस्ट हो गया या बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, ये तो दोनों यानी ए भी देगा और ये वाला टेस्ट भी देगा, ये फार्मिक एसिड, और ये वाला टेस्ट भी देगा, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो ये टॉलरेंस टेस्ट भी देता है, ये वाला टेस्ट भी देता है, और ये वाला टेस्ट भी देता है। तो इट्स मीन कि ये वाला ऐसा टेस्ट है जो एक नहीं दे रहा, यानी इसके थ्रू हम फ़र्क कर सकते हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट जो ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हम इन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। उसके बाद टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अमाइंस, अमाइंस के मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो हम ये वाला बड़ा अच्छा एक टेस्ट है जिसके थ्रू हम सेपरेशन करते हैं अमाइंस की।
नेक्स्ट है हमारे पास फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एथानॉल। एथानॉल से फिनोल को सेपरेट करना है तो किस बेस पे कर सकते हैं। पहली बात ये है स्किफ बेस हो गया, टॉलेंस रीजेंट हो गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया। इन सभी से किसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सभी के थ्रू हम ना किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी ये वाले टेस्ट नहीं देते। ये सारे के सारे टेस्ट हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड जो होते हैं यानी अल्डिहाइड जो होते हैं वो देते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने इनमें दोनों में फ़र्क करना ही है तो फिर हम क्या करेंगे, FeCl3 का इस्तेमाल करेंगे। तो नन ऑफ दीज इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है जी एब्सोल्यूट अल्कोहल इज़ प्रिपेयर्ड बाय। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है, 100% प्योर अल्कोहल। और 95% प्योर अल्कोहल क्या होती है, 87% होती है आई थिंक सो। ये वाली क्या होती है, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है। ठीक है। अब एब्सोल्यूट अल्कोहल को हमने हासिल करना है तो किसके थ्रू कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो होता है ना एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हो, और ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट में रिमेनिंग पोर्शन है ना ये वाला, यहाँ से बचता है 4.13%, ये एथेनॉल होता है इसमें। और ये एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है जो कि 78.13 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कॉन्स्टेंटली बॉयल होता रहता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिनको बोलते हैं हम। तो हमने ये भी पढ़ा था कि उसको हम एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बोलते हैं, जिसमें हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट आउट करते हैं। और हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पढ़ रखा है कि ऐसी चीज़ें जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो उनको सेपरेट कर सकते हैं। और वैक्यूम डिस्टिलेशन में हमने पढ़ रखा है कि उनको सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिकम्पोजिशन होने के चांसेस होते हैं। तो उस वजह से वहाँ पे हम प्रेशर लो कर देते हैं, वैक्यूम जनरेट करते हैं। ठीक हो गया। विच इज़ द बेस्ट मेथड टू टेस्ट वाटर इन अ लिक्विड। देखें ये वाला जो ऑप्शन सी है ना, ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट भी इसको बोलते हैं, ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, ये वाइट कलर का होता है। और कॉपर सल्फेट को बेसिकली हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। और जैसे ही इसमें पानी मौजूद होगा तो ये ब्लू कलर में चला जाता है, इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो सिंपली हम कहेंगे कि टेस्ट यानी वाटर इन लिक्विड, यानी इसके थ्रू हम पता लगा लेंगे, जैसे ही इसमें पानी आएगा तो हमें पता चल जाएगा, यानी हमने वाटर को टेस्ट कर लेंगे इस केमिकल के थ्रू। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट रिएक्ट विद सल्फाइड आयन। याद रखिएगा कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट जो होता है, एक तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं कि इससे हम वो कीटोन की जो फैमिली है उसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सल्फ़र को डिटेक्ट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सल्फाइड आयन या सल्फ़र कह लें, तो ये वाला कंपाउंड बनता है। ठीक है। उसके बाद है जी 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स लेज़ाइन टेस्ट। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी बात की थी कि कार्बन और नाइट्रोजन होना मस्ट है। ठीक है। तो हाइड्रोजन हमें पता है कि इसमें कार्बन मौजूद नहीं होती। ठीक है, N2H2। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एक ऐसा क्लोराइड, ये ऐसी चीज़ होती है जैसे ही इसको हम हीट करते हैं तो इसमें से नाइट्रोजन गायब हो जाती है। बोराजीन भी ऐसी ही चीज़ है जिसमें नाइट्रोजन मौजूद नहीं होती। तो ये सारे के सारे जो हैं वो
लेज़ाइन टेस्ट नहीं देंगे। वैसे लेज़ाइन टेस्ट क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन कंटेंट या नाइट्रोजन सल्फ़र और हैलोजन कंटेंट को इस्तेमाल करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बात की थी। नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस फर्दर कर सकते हैं। वैसे डायरेक्टली इसके 4 बनते हैं, आप स्ट्रक्चर इनके ड्रॉ करके बना भी सकते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर बनाइएगा, इजीली आपको पता चलेगा। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 2 इन, इसके भी आप स्टीरियो आइसोमर ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें तो नन ऑफ दीज ऑप्शन है, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल अल्काइंस विद फार्मूला ऑफ दिस, यानी आइसोमर इसके भी हमने फाइंड आउट करने हैं, तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आइसोब्यूटाइलिन क्या होता है जी, कार्बन एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि एक कार्बन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। इट्स मीन कि ये तो नहीं करेगा। 1,2 डाई ब्रोमोब्यूटीन, दैट्स गुड। एक कार्बन के ऊपर 2 डिफरेंट लगेंगे, देखना 1,2 डाई ब्रोमो, एक के ऊपर ब्रोमीन लगा है, दूसरे के ऊपर भी ब्रोमीन लगा हुआ है, लेकिन एक एक हाइड्रोजन है, तो मतलब डिफरेंट ग्रुप हैं दोनों। 2,2 डाई ब्रोमो यानी 2,2 यानी ये वाला भी नहीं देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड। उसके बाद एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर कीजिएगा कि यहाँ पे मैंने एनेंशियोमर की तारीफ़ बताते हुए आप लोगों से सुपर इम्पोजेबल मैंने बोला था, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं जिसको हम एनेंशियोमर बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड। तो ये एनेंशियोमर की डेफिनेशन है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इनमें होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एब्जॉर्ब लाइट इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना मोस्टली हम क्या करते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कॉन्जुगेशन मौजूद हो, उसको स्टडी करते हैं। तो कौन नहीं करेगा, तो ये जो क्लोरल हाइड्रेट है ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। उसके बाद है हमारे पास 21 अ सीरीज ऑफ 3 कलर्ड ग्लास। ये बेसिकली इसका डायरेक्ट आंसर जो है ये 42% है, लेकिन इट्स सो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है हमारे ना हमसे। In infrared spectroscopy which frequency range is known as fingerprint region। देखिए ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है इसकी रेंज तो ये वाली होती है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इस लिहाज से क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए हम फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं या काइंड ऑफ एटम्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स would be most useful to identify and quantify the presence of a known impurity in drug substance। ड्रग एनालिसिस में हमें पता है कि हम HPLC का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी ड्यूरिंग द मोशन इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा तो मॉलिक्यूल जो होगा वो या तो वर्टिकली मूव करेगा या हॉरिजेंटली मूव करेगा।
तो ये वाली जो मोशन होती है वर्टिकल या हॉरिजेंटल, इसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन होगी और इसमें तो मौजूद नहीं है, सो नन ऑफ दिस होगा। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपको पता है इसके बारे में, वाइब्रेशन एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, ठीक है, ट्रांसलेशनल एनर्जी। रोटेशन है, वाइब्रेशन सिर्फ जस्ट वाइब्रेशन है अपने सेंटर के अराउंड। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी आपको पता है कि ये तो वेलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से होती है। द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो ये क्या है हमारे पास, कौन सा रीजन होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द असेसमेंट नंबर 15। तो इसमें जो चीज़ मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने वाली वो मैं कर देता हूँ अपनी सोच के अकॉर्डिंग, होपफुली कि दिस विल हेल्प यू इंशाल्लाह।